Hey lovely souls. This message will find you when God and universe wants you to see this. Then only you will see this message. Let's see. कोई पर्सन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, जिसकी तरफ आपके अंदर एक फायर था कि इतना पैशन था दैट यू फील लाइक कि दिस इज़ द वन, एंड आप उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार थे। आपने उन चीज़ों को एक अलग लेवल पे ले जाने के बारे में सोचा। आपने शायद ये सोचा होगा कि ये बहुत आगे तक जाएंगी चीज़ें। इट कैन बी अ पर्सन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद। ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो पास्ट में जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो सकते हो, बट इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। जितना आप इस चीज़ के लिए सीरियस थे, वो सामने वाला पर्सन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था उस चीज़ को लेके, एंड उस वजह से जब वो चीज़ें उस वे में नहीं गई जैसा कि आपने सोचा था, वो लॉन्ग टर्म नहीं थी। उस टाइम आपको लगता था कि शायद ये मतलब उस टाइम पे एक स्पार्क था उस रिलेशन में, बट वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी, वो चीज़ आगे तक नहीं गई। उस चीज़ ने आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से यू आर टू मच फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग जो नहीं हुई, जो आप चाहते थे कि हो, लेकिन अभी इस वक्त उस चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। उस वजह से आप अपने लाइफ के बाकी जो एरियाज़ हैं उन पे भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। करियर हो सकता है, आपकी स्टडीज़ हो सकती है, आपका जॉब हो सकता है, कुछ भी। आप हेल्थ भी निगलेक्ट कर रहे हो सकते हो, आप अपना करियर, अपनी स्टडीज़ वो भी निगलेक्ट कर रहे हो सकते हो, और अपनी कहीं ना कहीं अपने फैमिली फ्रेंड्स जो लोग आपके करीबी हैं उनको भी आप शायद उनसे दूर रहना पसंद कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। और स्टिल कभी ना कभी आपके अंदर ये फीलिंग ज़रूर आती होगी कि मुझे चाहिए तो वो ही चाहिए, और वो चीज़ अगर मुझे नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, वो मुझे मिलनी चाहिए थी। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने, या ऐसा क्या था जो मुझे नहीं मिली वो चीज़। तो जिस वजह से आप अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जस्टिस की वेट कर रहे हो। तो आपको लगता है कि उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, एंड इस वक्त यू नीड टू टेक अ ब्रेक मेंटली। आपको उन सभी चीज़ों से एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो उस चीज़ पे, आप ड्रेन्ड आउट हो चुके हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर जा चुकी है, जिसकी वजह से आप एकदम एग्जॉस्ट हुए पड़े हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। उस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो, बिकॉज़ कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है देन उस पर्सन को उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, वो एक स्पार्क था, वो एक पैशन था, वो एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट था किसी का, बट उसने बाद में जाके आपको बीच में एक बीच रास्ते आपका साथ छोड़ दिया, देन डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। बट राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू टेक सम रेस्ट, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आपको एक रेस्ट की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज आई डू सी अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ when you stop overthinking about the past situations. You can take some help if you're not able to get out of this situation, this overthinking, then you can take help, because there are people who can help you to come out of this. Because after that there is a new beginning in your life. You need to take actions in some different direction. You need to focus on things which are very good in your life, which are demanding your attention, your energy, your focus, like your studies, your career, your job. Because जो पर्सन जाना है जिसने, वो अगर चला गया या किसी भी तरीके से कैसे भी आप उससे डील कर रहे हो, बट उस चक्कर में आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वापस नहीं आएगा, एंड यू विल रिग्रेट लेटर कि मैंने क्यों इतना टाइम जो है इस चीज़ में मैंने निकाल दिया। ओके, देयर माइट बी सम थर्ड पर्सन, जो कि उस पर्सन की एनर्जीज में मुझे लग रहा है दैट पर्सन हैज़ चीटेड ऑन यू, और हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन
का इन्फ्लुएंस रहा है, जिस वजह से जो है वो आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ा है, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है आप इस सिचुएशन में अभी हो और फील कर रहे हो। ये सारी सिचुएशन आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया, धोखे में रखा गया, आपके साथ माइंड गेम्स प्ले करी गई या कोई पॉलिटिक्स करी गई, कुछ भी कैसे भी। वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, किसी पर्सन ने वर्क प्लेस पे आपके साथ ऐसा किया है, किसी ने आपको धोखे में रखा, आपको जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स का अगर आप शिकार हुए हो, ठीक है, तो डोंट वरी, दे विल गेट देयर कर्मा। आपके साथ जो गलत हुआ है ना, आप अगर ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे, सरेंडर करते हो, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू सी दिस कि सी ये जो अभी डिसअपॉइंट होने का आपने वजह से अपनी सारी चीज़ों को रोक रखा है, ब्रेक लगा रखा है, या आप अदर चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, डोंट वरी, वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। वो एक जो भी चीज़ हुई है आपके साथ, वो चीज़ का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर्सन को फेस करने ही पड़ेंगे। ये पर्सन हो सकता है फिर से आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, कहीं ना कहीं उस पर्सन की तरफ से आपको आपके साथ बात करने की कोशिश जो है वो हो सकती है। बट अगर आप फिर से उस चीज़ को चूज़ करते हो, बिकॉज जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, तो अगर आप फिर से वही चीज़ में पड़ जाते हो, बातों में आ जाते हो, वो पर्सन आपको आपके साथ बात करने की कोशिश करे एंड देन आपको फिर से वो मैनिपुलेट कर ले एंड आप फिर से इमोशनली मैनिपुलेट होकर इस पर्सन के जाल में फंस जाओ, तो देन डेफिनेटली फिर से आपका यही साइकिल रिपीट होगा। बट ये डिसीजन आपका होगा कि आपको फिर से यही चीज़ फेस करनी है या आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, बिकॉज़ यहाँ आपको इमोशनली नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही ज़्यादा शार्पली आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको वो बाउंड्रीज़ जो आप क्रिएट अगर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज़ यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करो सो दैट लोग आपको ईज़िली मैनिपुलेट ना कर सकें, आपको यूज़ ना कर सकें, आपको आपके फीलिंग्स के साथ खेलें ना। अगर एक बार ये पर्सन ने ऐसा कर दिया है तो देन अभी आपको बहुत ही स्ट्रांगली अपनी जो है बात रखनी है। आपको दोबारा से उन्हीं सब चक्करों में नहीं फंसना है। अगर आप लेसन लर्न कर लोगे तो आप अपनी लाइफ के में एक लेवल ऊपर चले जाओगे, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आप जब ये आपने लेसन लर्न कर लिया देन आप इस चीज़ से कैसे आगे बढ़ोगे आप खुद देखना। लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी जो एक फेमिनिन साइड है, जो आप एक एम्पैथेटिक एम्पैथ हो, आप जो आप एक दूसरों को नर्चर करना, प्यार करना या फिर किसी के लिए कुछ करना, वो अपनी सॉफ्टनेस, अपनी फेमिनिनिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज़ आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। अपनी मैस्कुलिन साइड एंड अपनी फेमिनिन साइड को आपको बैलेंस करना है, बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे तो लोग कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपको इमोशनली यूज़ करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको इजीली अपनी बातों में छिपा लेंगे, बातों में ले लेंगे, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाएंगे, राइट। तो आपको इस चीज़ को बैलेंस करके चलना है, राइट। दिल से और दिमाग दोनों से सोचना है आपने। जब आप अपने अंदर के शिव और शक्ति को बैलेंस कर लोगे, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दिस। आई डू सी थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन योर लाइफ। बस गलती कहाँ हो रही है, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो एंड उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, राइट। आपको लॉजिकली सोचने की ज़रूरत, प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। आपको ये पहचान करना है, आपको ये देखना है, आपको लेसन लर्न करके कि ये अभी मेरे लिए सही है या नहीं है। यू विल सी बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आएंगी। आप ये चीज़ करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचोगे। यहाँ से निकलने के लिए क्या कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो। फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर पर्सनालिटी, ठीक है। वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, अपनी आपको अपने ऊपर काम करो, ठीक है। बाहर निकलो, जिम जाओ
वर्कआउट कर सकते हो, अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रख सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाओ, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करो कि कोई भी इंसान जो है वो आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरह देखे और आपके साथ प्ले करने की कोशिश भी ना करे, ठीक है, हिम्मत भी ना करे। यू कैन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके आप जितनी भी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस करो। ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, जो भी अच्छी चीज़ें उनको लिखना स्टार्ट करो। यू विल सी धीरे धीरे आपका ध्यान वहाँ से हट के आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाओगे। एंड हर तरीके से जब आप एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में जाओगे ना, यू विल सी कि आपका ऑरा एकदम से चमकने लगेगा। जब आप अपनी फिज़िकल बॉडी पे वर्क करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो लोग आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होंगे एंड देन पीपल विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू। आपको रिकग्नाइज करेंगे लोग, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप करियर में हर एरिया में आप और ऑटोमेटिकली आप ग्रो करने लग जाओगे। एंड आई कैन सी दैट एनर्जी हेयर। सो the result will be, the outcome will be awesome in your favor। and यूनिवर्स आपको यहाँ देखना चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप यहाँ पहुँचो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी लूप में फंसे रहना, उस लूप से निकलना आपका डिसीजन है। आप अगर ऑलरेडी ये चीज़ें कर एक्शन ले रहे हो देन यू आर ऑन अ राइट पाथ। अगर आप नहीं ले रहे थे, अभी तक स्टक थे, देन यू नीड टू वर्क ऑन दिस, देन यू नीड टू चूज़ दिस पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी। और अपने आप को आप हील करने की तरफ जो है वो ध्यान दो। हीलिंग प्रैक्टिसेस करो, किसी की हेल्प ले सकते हो, खुद से जो चीज़ें कर सकते हो वो करो, सेल्फ लव करो। एंड ये यूनिवर्स ने आपको इसलिए दिखाया है बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आओ। आप ये वीडियो इसीलिए देख पा रहे हो, इसीलिए देख रहे हो बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू सी दिस, कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, क्या चाहते हैं वो आपको देना, और आप उस चीज़ में अटके हुए हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं चाहिए, आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको अभी आगे ये नहीं चाहिए। यूनिवर्स आपको ये देना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके डिसीजन के ऊपर। ये जो भी है, ये सिचुएशन दोबारा आएगी आपको टेस्ट करने के लिए, बट यू नीड टू टेक योर डिसीजन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, so I hope this helps, and let me know in the comment section if it resonates with you, and you can follow for more such videos। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, bye bye।